नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामला। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, हर संडे को मैं कोशिश करता हूं 4 बजे लाइव आने की, और जब भी लाइव आता हूं उससे पहले मैं अपने फेसबुक पेज और workervoice.in जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके कम्युनिटी टैब के माध्यम से आपको सूचित कर देता हूं। तो जो लोग भी लाइव में जुड़ना चाहते हैं वो एक बार चेक कर लें, और चेक करने के बाद जो नंबर है मेरा, जिस समय मैं फेसबुक पे लाइव रहता हूँ उसी समय दिखता है, उसके बाद मैं हटा देता हूँ। और ये जो नंबर है आपको यूट्यूब पे नहीं दिख पाएगा, और सेम नाम से हमारा फेसबुक पेज है। जो लोग भी बराबर कमेंट्स करके पूछते रहते हैं कि नंबर कैसे मिलेगा तो उनको ये बता दूं कि जिस समय जैसे अभी मैं लाइव हूं तो अभी इसी पोस्ट के टाइटल में आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा। कुछ देर में मैं उसको ऑन करूंगा, जिसके बाद आप कॉल कर पाएंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिनका भी सारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है, पूरे देश के अंदर, तो उनको एक ही बात कहूँगा कि पहले भी आप जागरूक नहीं थे, जिसकी वजह से आपका पैसा फंसा है। सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिली या फिर जो भी उसका रीज़न हो, और अभी भी अगर आप जागरूक नहीं रहेंगे तो आपका पैसा फिर से फंस जाएगा, या फिर पेपर आपका ठग लिया जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए आपको मैं यही अनुरोध करूंगा कि लगातार आप हमारा वीडियो ही देखें। इधर उधर का अगर वीडियो देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको गुमराह कर दिया जाएगा। और शुरू से मैं आपको यही बताते आ रहा हूँ और यही सजेस्ट करते आ रहा हूँ। जब भी पैसा मिलने का कुछ रास्ता खुलता है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं यही कहूँगा कि घर बैठे कभी पैसा नहीं मिलेगा, इस बात को आप नोट कर लीजिए। क्योंकि पूरे देश के जमाकर्ताओं के साथ धोखा हुआ है, कागज़ बदल दिया गया है। अगर सहारा के अंदर पैसा फंसा होता तब तो मिलने की उम्मीद होती। एक में पैसा फंसता है, फिर आपका कागज़ बदल देता है, दूसरी कंपनी में चला जाता है, और वो एक तरह से साइन दे देता है कि हमसे पैसा पा गए। फिर तीसरी कंपनी में चला जाता है, चौथी कंपनी में, सोसाइटी, ये सब ऐसे ही आपके साथ हुआ है। और अभी जो पोर्टल आया गया था, उस पोर्टल पे हमने क्लेम करने से आपको मना किया था। कब तक? जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकल जाए, या फिर 10,000 रुपया अभी देंगे तो बाकी पैसा कब देंगे ये क्लियर नहीं हो जाए। आपने कुछ घोषणा दिया है वहाँ पर, कल को कोर्ट के अंदर सुनवाई होती है, उसका क्या रिजल्ट आता है कहना मुश्किल है। लेकिन जब सरकार की तरफ से कुछ रखा जाएगा तभी कुछ पता चल पाएगा। और अलग अलग लोगों के द्वारा PIL के नाम पे पैसा लिया जा रहा है, ठगा जा रहा है, उसको हम कहेंगे। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि आप 100 आदमी, 500 आदमी या 5 आदमी, 10 आदमी मिल करके और जाइएगा कहिएगा हमारा PIL ले लीजिए, ऐसा नहीं होगा। पहले भी हमने कहा था, पहले भी एक पार्टी ने PIL के नाम पे पैसा लिया, बाद में रीट लगा लिया। खैर, रीट लगाना किसी के भी अपने बस की चीज़ है, उनका राइट है, लगा सकते हैं। लेकिन आप PIL के नाम पे पैसा लेकर के रीट लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ धोखा है। आप ये कहिएगा कि हमको पहले कानूनी नहीं दाव पेच नहीं पता था, या फिर कानून नहीं पता था। तो भैया, अगर जब कानून नहीं पता है तो क्यों लड़ने के लिए गए हैं? लड़ने ही मत जाइए ना। आपको कौन कहा है लड़ने के लिए? किसी ने कहा नहीं आपसे 30-35 लाख रुपया लोगों का ठग करके और जा करके फंसा दीजिए। तो सवाल ये है कि अगर कोई ये कहता है कि इससे पहले किसी ने आपका कोर्ट के अंदर मैटर नहीं रखा, तो सरकार आपका केस लड़ रही है, और सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे तो सरकार चाहे तो आपका पैसा दिला सकती है। अभी एक दबाव बना था जो कि लोकसभा चुनाव था। बहुत सारे लोगों ने, जब हम ये बात बताते थे कि सरकार बदलिए, तो लोगों को समझ में नहीं आया। बहुत सारे लोगों को समझ में आया और खिलाफ में आपने वोट किया, जिससे कम से कम सरकार को झटका लगा। और ये पता चल पाया कि अभी जो विपक्ष में कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई है, आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि और जोर शोर से आपका आवाज़ उठे। और इसी के लिए हमने कल फाइल दिखाया था, और साथ ही सुब्रत राय मरा कि नहीं मरा उसका सबूत तकरीबन 4 महीना हो चुका है, अभी तक सरकार ने हमें नहीं दिया है। पहला हमारे पास कॉल आ गया, और मैं बात करूंगा, बाकी लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि कोशिश करें 2 से 3 मिनट में अपनी बात समाप्त करने की। हेलो। हाँ जी, प्रणाम सर। प्रणाम सर, आप ही मतलब लाइव हो गए? हाँ जी, बिल्कुल लाइव हैं, आपको लोग सुन रहे हैं। आप बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? सर, औरंगाबाद जिला, बिहार से बोल रहे हैं। हाँ, नाम बता दीजिए। दीपन कुमार। हाँ दीपन जी, बताइए। सर, बोल रहे हैं जैसे मेरे पापा सहारा इंडिया के एजेंट थे, ठीक है? अच्छा। तो जैसे हुआ बात की मतलब 2021 में किसी का पैसा जमा किए थे। तो जैसे हमारे जहाँ मतलब ब्रांच है ना पास में, तो 2023 तक सब पैसा जमा हुआ वहाँ। तो 2021 में जमा किए, मतलब बहुत सारे लोग, और सब लोग सर पैसा मांग रहे हैं, कोई जान से मारने के धमकी दे रहा है, तो कोई खरा के मार देंगे, पूरा परिवार खत्म कर देंगे।
सर कब से ट्राई कर रहे हैं, फोन आपका लगता नहीं है, तो इसलिए हम आज एकदम 4 बजे से लगा स्टार्ट ही कर दिए लगाने। देखिए इसका एक ही उपाय है, मैं तो सभी को यही सजेस्ट करता हूं कि आप लोग सब लोग मिल करके, समझ गए, थाने में कम से कम सहारा के खिलाफ जा करके FIR करवाइए, समझ रहे हैं। हाँ सर। देखिए कम से कम आप लोगों के साथ मिल करके और लड़िएगा, समझ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे एजेंट हैं जिनको नहीं पता था कि इस तरह का धोखा हो रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनको पता भी था, समझ रहे हैं। तो यही बात है सर, मतलब हमारे यहाँ ब्रांच जो है पास में, मतलब कुछ ऐसा नहीं लगा कि बंद होने वाला के कगार पर है, कुछ भी ऐसा नहीं लगा। जी जी जी। इसलिए सर मतलब ऐसा हो गया, सब कुछ गहरा पे जान समझ गई, मतलब बहुत सारे गांव में तो पता ही है आप। नहीं आप लोगों से बात कीजिए, लोगों से बात करके, ठीक है, और थाने में जा करके सारा बात बताइए, भाई हम FIR करना चाहते हैं, चूँकि पैसा हमने इस आदमी को दिया है, किसको दिया, हाँ, ब्रांच में कौन था मैनेजर, वो सब के नाम के खिलाफ FIR करवाइए मिल करके, समझ रहे हैं। सर जो लोग धमकी दे रहे हैं उसके खिलाफ क्या करें? नहीं भैया, धमकी दे रहे हैं तो उनको बताइए भैया जो हमारा तो गलती यही है कि हमने पैसा लेकर के वहाँ जमा किया, समझ रहे हैं। पहले तो कोशिश कीजिए। हाँ जी। कहाँ से इतना पैसा दे, करोड़ों रुपया, मान लीजिए कि बहुत सारे मेरे पापा के संपर्क में थे, बहुत सारे लोग जमा किए, इतना पैसा हम लोग कहाँ से दें सर, बहुत हम लोग गरीब हैं। मतलब देखिए कोई भी आदमी, एक बात बताते हैं, देखिए कोई भी आदमी आपको धमकी दे रहा है तो कहीं ना कहीं उसका एक समझिए मोटा रकम आपके माध्यम से जमा हुआ है, समझ रहे बात को। यही बात है। और कोई भी अगर थोड़ा भी लोगों को ये लगेगा कि हमारा पैसा मिल जाएगा, ठीक है, तो आपको ना धमकी देगा और ना आपको खोजने आएगा, समझ रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि शुरू से हम यही कहते आए कि मिल करके लड़िएगा तभी कोई उपाय है, समझ रहे हैं। हाँ, तो इसके लिए यही है कि आप लोगों से बात कीजिए, लोगों को इकट्ठा कीजिए, और अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मैसेज कीजिएगा इसी नंबर पे, ठीक है। सर बोल रहे हैं ना कि सरकार ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी की है कि जैसे कि मतलब सहारा में किसी का पैसा नहीं जमा करना है? बिल्कुल बिल्कुल, नोटिफिकेशन जमा नहीं करना है, मतलब जैसे कि मान मतलब जैसे जमा हो रहा था ब्रांच में, पीछे तो पीछे जा करके देखिएगा, देखिए पीछे जा करके हमारा वीडियो देखिएगा ना, तो जो जो कागज़ है वो सारा कागज़ हम दे चुके हैं, लाइसेंस रद्द कर दिया, ठीक है, सहारा इंडिया का देखें, मतलब लेकिन जमा कैसे हो रहा था सर, ये सब रद्द हो गया। अब एक बात बताइए, आप ये न्यूज़ में आपने सुना है कि नकली थाना चल रहा था कहीं पे, पटना के अंदर ही वो थाना चल रहा था नकली। हाँ सर, हाँ। तो वो कैसे चल रहा था सोचिए। तो आजकल तो धोखाधड़ी बहुत कुछ हो सकता है, आपने सुना होगा डिजिटल अरेस्ट कर लेता है, बहुत सारा तरीके का धोखाधड़ी होता है, समझ रहे हैं। तो इसके लिए एक ही उपाय है कि हम जागरूक रहेंगे तभी कोई समाधान है, और हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आपके जितने भी जमा करता है वो सब लोग को मिल करके और सरकार पर, प्रशासन पर, थाने में जा कर के FIR, DM के पास जा कर के तो ये कीजिएगा, तो कहीं ना कहीं पैसा मिलने का रास्ता खुलेगा, क्योंकि उसका पैसा भी देश के अंदर ही है। जब देश में बेच बाज करके भाग चला तो बात ख़त्म हो जाएगा, समझ गए। क्योंकि जो एजेंट है उनको थोड़े घर वो विदेश लेकर के जाएगा, वो तो ले जाएगा नहीं। सुब्रत राय मतलब आपने प्रमाण दिया था कि मतलब सुब्रत राय मतलब मृत्यु हो गया, जिंदा है, इसका भी कोई मतलब अभी सबूत नहीं है कि सच में मर गए हैं। 4 महीना से हम मांग रहे हैं सरकार से, अभी तक तो सरकार ने नहीं दिया है, अगर देगा तो हम बताएंगे, समझ रहे हैं। हम तो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट मांग रहे हैं, ठीक है। तो भैया पोस्टमार्टम अगर हुआ है उसका सरकारी अस्पताल में तो हमको दीजिए, है कि नहीं। तो गृह मंत्रालय के पास नहीं है, उसने क्या किया, कोऑपरेटिव मंत्रालय के पास भेज दिया, उसने सेबी के पास भेज दिया, फिर उसके बाद कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास भेज दिया। कहने का मतलब इन लोगों के पास है ही नहीं, और ये कह रहे हैं हमसे संबंधित जानकारी नहीं, जबकि सारा मामला कोर्ट वगैरह में इन्हीं लोग के द्वारा चलाया जा रहा है। तो जब पार्टी है तो कैसे नहीं मतलब है, सो बताइए। अब सर सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आने वाला था अगस्त में, कितने तारीख को आने वाला है? नहीं, फैसला नहीं आने वाला है, वो तो सुनवाई चल रहा है, सुनवाई होगा, उसमें क्या कहता है सरकार वो देखना है। और ऐसे भी नहीं होने वाला था सर, कब तक होगा? अब ये देख के देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते कब तक होगा। अगस्त में एक डेट 12 तारीख को बता रहा है, लोग सुनवाई हुआ है नहीं हुआ है नहीं पता। अगर उसका आदेश आएगा तो हम उसके बारे में बताएंगे, लेकिन अभी तक जो है ना दिसंबर तक समय दिया है सरकार को 5,000 करोड़ बांटने का, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सरकार को कोई इंटरेस्ट है, इलेक्शन खत्म हो गया, बात खत्म हो गया, वही बात है सर, ठीक है। खत्म हो गया। तो उसका यही तरीका है कि लोगों के साथ बात कीजिए, बात करके, और जुड़ना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कीजिएगा, उसके बाद मैं आगे तरीका बताऊंगा, क्योंकि आने वाले समय व्हाट्सएप पे इसी नंबर पे अपना नाम पता लिख करके और भेजिएगा, मैं फॉर्म भेज दूंगा आपको, ठीक है। ओके, ठीक है। देखिए तरीका यही है कि भैया आपने पैसा ले करके जमा तो कराया, आप कहीं ना कहीं माध्यम है बीच में, तो लोग आप ही को पकड़ेंगे। और आपने कहा होगा
कि हम हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, मुंगेर से बोल रहे हैं। हाँ जी, नाम बता दीजिए। नाम चंदन कुमार हुआ। हाँ चंदन जी बताइए। आपका अभी लाइव चल रहा है सर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। लाइव चल रहा है तो हम लोग लाइव देख भी रहे हैं, आपसे बात भी कर रहे हैं। जी जी जी, तो थोड़ा हट के बात कीजिए, नहीं तो क्या होगा ना, हाँ, आवाज़ हाँ, इको बात कर रहे होगा। हैं। जी जी। तो बोल रहे थे कि जैसे मान लिया एजेंट को जिस एजेंट से हमने खाता खुलाया था, हाँ हाँ। ठीक है, जी जी। और फिक्स भी करवाए थे, तो उस एजेंट के ऊपर हम क्लेम कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। FIR कर दे उसी पर। हम तो कहेंगे कि खाली उसी पर करने से नहीं होगा, क्योंकि देखिए बताते हैं। देखिए सर, हम तो खाली उसी पर ना पैसा दिए हैं। ना पैसा आपको रसीद वगैरह दिया होगा ना? हाँ, रसीद दिया है सर। अब एक बात बताते हैं, एजेंट को आप एक आदमी पकड़ लीजिएगा, ठीक है, हाँ, तो वो बहुत करेगा तो आपका पैसा दे देगा, लेकिन बाकी का नहीं मिल पाएगा ना, क्योंकि बाकी का जिसको जमा कराया। जमा किया उतना हम तो थोड़ी जानते हैं। देखिए आप अपना हिसाब से कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, समझ रहे हैं। इसीलिए लेकिन तो आपको फोन लगाया। लेकिन पहले भी आपसे हम बात कर चुके हैं जी। लेकिन क्या होगा, लेकिन क्या होगा, उसके पास अगर पैसा नहीं होगा फिर क्या कीजिएगा? तो फिर आपका उतना मेहनत बेकार चला जाएगा ना। पैसा तो वो भी करेगा, पैसा तो उससे हम तस्वीर ले लेंगे, चाहे कैसी हो तस्वीर। जी जी जी। घर बेच के दे, चाहे कुछ बेच के दे। ये तो नहीं बोला था कि हाँ आया दुकान पर, बोला कि जो होगा हम देखेंगे। जी जी जी। हाँ, तो हम उस पर FIR करेंगे, नोटिस जाएगा, नोटिस का देगा तो कोर्ट में बहस होगा। कोर्ट में बहस होगा तो जानेंगे। कोर्ट के आदमी कोर्ट में सजा के रहते हैं, तो इतना नहीं कर सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप फिर देखिए, आपसे पैसा लेकर के गया, ठीक है, लेके जाता था, बोलता था जे कुछ होगा हम देखेंगे। जी 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 बिल्कुल आप करा सकते हैं। देखिए क्या होता है ना, BPID एक्ट है बिहार के अंदर, समझ गए। उसमें क्या है, उसमें सबसे पहले सहारा का जो पैसा है वो उससे उसका बेच करके, प्रॉपर्टी बेच करके आपको दिलाया जाएगा। उससे पूरा नहीं होता है तो उसका जो मैनेजर है उसका बेच करके होगा, उससे पूरा नहीं होता है तो एजेंट का होगा। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं मैंने जो एजेंट था वो भी मैनेजमेंट का हिस्सा था। अब आपसे उसने पैसा लिया, कैसे लिया नहीं लिया, ठीक है, आपके पास सबूत होगा, प्रूफ होगा, आप थाने में भी जा सकते हैं, DM के पास भी शिकायत कर सकते हैं। ना पहले उस पर जो एजेंट है उसी पर FIR कर देंगे। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं आप, बिल्कुल आपका पैसा है। अपने बोले क्या बात है, अब बोले मेरे हाथ से आप पैसा लिए, थोड़ी है कि बैंक आ गया पैसा लिया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे साथ आप आए, आप जुड़े, हम आपको जानते हैं, बैंक को नहीं जानते हैं। जी 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 बिल्कुल। हाँ? बिल्कुल सही बात है कि नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और हमको तो बहुत आदमी बोला कि तो ऑनलाइन नहीं किया। हम बोले ऑनलाइन हम क्या करेंगे अभी? ऑनलाइन में तो 10,000 अभी किसी को नहीं मिला है। हमें अभी हमको ऑनलाइन से अभी क्या फायदा है? सही बात है। कोई फायदा नहीं, जब तक सरकार नोटिफिकेशन नहीं निकालेगा, चाहे कुछ ऐसा कुछ ना परवान न देगा, तो हम अभी कार्ड नहीं निकालेंगे। सही बात, सही बात, पैसा बर्बाद हो जाएगा। सही बात है। अपने मेरे भी घर में था 2-3 बार, हम उसको मना किया, मेरा अब क्या बोले, अब घर का न मानता है, कर दिया अपना। हम तो नहीं किए। जी जी जी। इसीलिए छोड़ दिए हैं। अभी आपका ऑनलाइन में हम देखे तो हमको आस्ते आस्ते होने लगा कि अब हमको है ना एजेंटे पर FIR करना पड़ेगा। ना बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए आपको ठगा धोखा दिया, उसमें कहीं ना कहीं उसका भी हाथ है, लेकिन हम कहेंगे कि FIR कीजिए ना, तो सहारा वाला जो मैनेजर है ना, उस सब का भी नाम दीजिए, समझ रहे हैं। उस सब का भी नाम दीजिए, उससे पूछिए कि भाई किसको पैसा दिया था, मैनेजर कौन था, उस सब का भी नाम दीजिए, समझे, ताकि उस सब को भी धरपकड़ शुरू हो, नहीं तो समझे। हाँ, उससे कहीं ना कहीं आपके साथ साथ बाकी लोगों को भी थोड़ा बल मिलेगा, बाकी लोगों को भी फायदा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि जितना मेहनत आपको। समस्तीपुर में आपका पड़ता है ना? जी, समस्तीपुर पटोरी। हाँ, पटोरी जी, मालूम। ठीक है सर, ठीक है, ऐसा वीडियो लाइए आप। नहीं देखिए, हमारी कोशिश है कि हम अभी जो यहाँ दिल्ली में हैं, ठीक है, और जितना भी नेता है ना विपक्ष वाले, क्योंकि पक्ष वाले से तो कोई उम्मीद नहीं है, समझ रहे हैं, उन लोगों से मिल करके और इस बात को जो आपके साथ हो रहा है वो बताने की, और उनका काम है
वो इस बात को मामला को उठाते हैं कि नहीं उठाते। जिनसे भी मिलेंगे उनके बारे में हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। ये मुंगेर से बोर्ड है, मुंगेर बिहार, कासिम बिहार से। बिल्कुल बिल्कुल, मुंगेर जान रहे हैं हम, अच्छी तरह जान रहे हैं। हाँ, मुंगेर जानते हैं ना? बिल्कुल जानेंगे, क्यों नहीं जानेंगे, बिहार में है। आइए घूमने के लिए मुंगेर आइए, जरूर मैसेज कीजिएगा आप हमको, अपना नाम पता लिख करके मैसेज कीजिएगा, ठीक है। बोल तो दिए आपको, मुंगेर कासिम बाजार। हाँ ठीक है, कोई नहीं मैसेज कर दीजिएगा ताकि हम नंबर आपका सेव कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर यही है क्या? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका तो ये व्हाट्सएप नंबर तो बंद रह जाता है? नहीं व्हाट्सएप मेरा चालू रहता है, ठीक है। ये नंबर से? हाँ बिल्कुल सेम नंबर है, ठीक है। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ भेजते रहेंगे, जरूर कि आज जुड़े रहेंगे आपसे। बिल्कुल। ठीक है, ओके, धन्यवाद। ओके जी। तो हमारा यही कहना है कि नोटिफिकेशन सरकार ने निकाला नहीं, हमने RTA लगा करके मांगा, वो भी नहीं दिया, उसके लिए अपील लगा रखा है। सुब्रत राय मर गया, उसका कोई प्रमाण सरकार से मांगा, प्रूफ दीजिए हमको, वो सरकार ने नहीं दिया। 4 महीना हो गया, अलग अलग विभाग में हमारा वो घूम रहा है। अब देखना है कितना समय लगता है। हेलो हाँ सर, नमस्कार जी। नमस्कार। मैं बोल रहा था सर, उड़ीसा से मैं बोल रहा हूँ जी, नाम बता दीजिए। जी, मैं चंद्रेश्वर गुप्ता बोल रहा हूँ। हाँ चंद्रेश्वर जी बताइए। सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। जी बताइए। सर मेरा पिताजी जो है सो गुजर गए हैं जी। उन्हीं के नाम से सहारा में पैसा था। जी। फोन से हट जाइए। हाँ जी। हाँ। तो इसके लिए कुछ व्यवस्था किया गया है कि नहीं? देखिए, इसके लिए सरकार ने पोर्टल जो बनाया है उस पर ऑप्शन ही नहीं है, समझ रहे हैं। जी। उसके लिए हमने 31 जुलाई 2023 को सरकार को 10 मांग भेजा था, जिसमें कि एक ये भी था कि नॉमिनी को पैसा कैसे मिलेगा या उसके परिवार का जो भी सदस्य है उसको पैसा कैसे मिलेगा, इसके लिए व्यवस्था किया जाए। लेकिन सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनको तो खाली इलेक्शन निकालना था, समझ रहे हैं। और इलेक्शन निकालने के लिए ही वो पोर्टल लेकर के आए थे, समझ रहे हैं। हेलो जी। और इसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट में एक किसी ने IA भी लगाया था, समझ रहे हैं। तो कोर्ट ने यही कहा था कि जो कमेटी बना हुआ है उसी के पास जाइए, जबकि कमेटी का कोई एड्रेस ही नहीं दिया है, समझ रहे हैं। और इसी के लिए हमने मांग भी किया था और एक RTA भी लगाया। अब देखना है क्या बोलते हैं वो, आगे हम बताएंगे इसके बारे में। तो बहुत आदमी का डेथ हो चुका होगा, मेरा पिताजी का डेथ होया हुआ करीब 2 साल हो चुका है। जी बिल्कुल सही कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं। सरकार लोगों को झुंझुना पकड़ा रही है, समझ रहे हैं। झुंझुना पकड़, लॉलीपॉप क्यों कहे थे? लॉलीपॉप, बच्चा जब रोता है ना तो उसको एक लॉलीपॉप दे दिया जाता है। तो उसी समय हमने कहा था कि जो अमित शाह जी हैं वो लॉलीपॉप पकड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 5,000 करोड़ में उन्होंने कहा था कि सबका पैसा देंगे, जबकि सही ये होना चाहिए था कि जब 5,000 करोड़ की बात हुई थी और जिनके मतलब जिनके कंप्लेन के आधार पर उन्होंने IA लगाया था, पहले उनको पैसा देना चाहिए था, समझ रहे हैं। और ये बात, इस बात के लिए हमने RTA भी लगा करके पूछा है कि आपने जो IA लगाया था किसके पिटीशन के आधार पे, मतलब कितने शिकायत के आधार पे या फिर किसके शिकायत के आधार पे, क्योंकि नियमतः तो पहले उसी को पैसा मिलना चाहिए था। बाकी लोगों को कहते कि भाई आप लोग भी हमारे पास एप्लीकेशन भेजिए या फिर हम बाकी लोग ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, हम धीरे धीरे करके देते रहेंगे, समझ रहे हैं। मैं बार एजेंट को मैं फोन करके मैं पता करता हूँ तो बोलता है जो अभी तक इसका पोर्टल पे कोई ऑप्शन आया नहीं है। बिल्कुल करते करते तो सर आज 2 साल 2.5 साल हो चुका है, पिताजी का डेथ होया हुआ, पैसा नहीं मिल रहा। लगभग 3-3.5 लाख रुपया जो है सो पिताजी के नाम पे पड़ा हुआ है। देखिए एक बात बताते हैं, ये जो है एक बात, अगर सहारा इंडिया, अभी बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो देखते होंगे, उसमें ये कहता होगा कि ब्रांच से भुगतान होना चाहिए सहारा इंडिया को। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऐसा जो बोलता है वो आपको बेवकूफ़ बनाता है। पूछे क्यों? क्योंकि किसी ने रोका तो नहीं है ना उसको भुगतान करने से, किसी ने रोका है? सो बताइए। नहीं, वो तो बात सही है सर। बीच में आप ही बता रहे थे लाइव पे जो मजिस्ट्रेट के यहाँ से भी कोई ऐसा ऑप्शन है? हाँ बिल्कुल, DM के पास आप शिकायत कर सकते हैं। जिस आपका उड़ीसा का ही मामला गया है ये यहाँ पे, कहाँ पे? ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर, समझ रहे हैं। OPID एक्ट है आपके यहाँ, लिख लीजिए OPID। हाँ बिल्कुल OPID जी सर। हाँ, अब सब्जेक्ट में लिखिएगा और जो DM है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वहाँ पे आप शिकायत लगा सकते हैं। हम तो हर स्टेट के लोगों को कहें कि आप DM के पास कम से कम OPID से क्या पैसा मिल सकता है? और बिल्कुल, आपका जो DM है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो आपको पैसा दिला सकता है, उसके पास पावर है। अब भले ही अब वो सब डरपोक है या फिर पैसा उसा खा लेता होगा,
उसको हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसके पास पावर है। अगर ईमानदार डीएम हो तो गला पकड़ के उसका पैसा दिला सकता है आपको, समझ रहे हैं? ठीक है सर, मैं देखता हूँ। ओके जी, कोई कोशिश करके हाँ जी, हाँ जी, ओपीआईडी में अपील करके देखता हूँ सर। ओके जी। ठीक है। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो वो वाला मैटर चल रहा था जिसमें 5,000 करोड़ का आदेश आया है, उसी में उड़ीसा सरकार ने ये भी कहा है कि ओपीआईडी एक्ट में हम पैसा दिलाएंगे, और जिनका भी पिटीशन वहाँ लगा हुआ आईए वगैरह उनके लिए था, उसकी जानकारी हमने पहले भी दी है। और जाकर के पीछे से अगर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि हमने पहले जो आपको बता दिया था वही चीज़ होने जा रहा है। पहले हमने कहा था कि नोटिफिकेशन नहीं है, अभी अप्लाई मत कीजिए, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये एक तरह से संदेह है। जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया वो लोग अभी बचे हुए हैं, जिन लोगों ने अप्लाई किया 400-500 रुपया खर्च किया, और खर्च करने के बाद हो सकता है ऑफिस में बुला करके पेपर ऊपर भी उनका साइन ले लिया होगा। हेलो नमस्कार सर। नमस्कार। मैं बक्सर बिहार से अमर बोल रहा था सर। हाँ अमर जी बोलिए। सर सहारा इंडिया में मेरा काफी ज्यादा पैसा फंसा हुआ है, जैसे कि 2-3 सोसाइटी का है, और बीच में इन्होंने कन्वर्जन किया था, और बीच में ये जो पोर्टल बनाए थे उसमें मैंने ये भी किया था, अप्लाई भी करवाया था, तो उसमें दोनों ही रिजेक्ट हो गया। लगभग 4-5 लाख के आसपास मेरा निकलने का। एक तो सर थोड़ा सा नाम में मिस्टेक था, RAY के जगह RAI है, वो कह के रिजेक्ट कर दिया। एक में नाम सही था तो उसमें भी रिजेक्ट कर दिया। तो आगे का क्या है सर, इनका क्या किया जाए इसको? अभी आपने सीतारमन जी को सुना होगा? जी, उनका ये मैंने सुना था, और आपका भी वीडियो मैं काफी देखते रहता हूँ जी। और सहारा का केस जब स्टार्टिंग में चल रहा था उस टाइम में मैंने यूट्यूब पे आपका वीडियो देखता था, और उस टाइम में मैंने कमेंट भी किया था कि सर सहारा इंडिया पे वीडियो बनाइए। जी। और उस टाइम से मैंने आपका रेगुलरली जो वीडियो आ रहा है उसको मैंने देखा है, और काफी कुछ सुनने को मिलता है। उतना टाइम मिलता नहीं है, फिर भी अभी मैं दिल्ली में हूँ, जॉब करता हूँ, लेकिन फिर भी समय निकाल के आपका वीडियो जरूर देखता हूँ। दिल्ली में कहाँ रहते हैं? दिल्ली में सर हम नेहरू प्लेस में। अच्छा, मैसेज कीजिएगा मुझे अपना पता, ठीक है? मैं कोशिश करूंगा आपसे मिलने की, ठीक है? अब आपको बताता हूं। देखिए, सहारा इंडिया, बहुत सारे लोग हमें कमेंट्स करते थे और हम ये कहते थे कि भाई हमको कोई केस दीजिएगा तभी हम उसके बारे में कुछ बना पाएंगे। हमें बहुत सारी कंपनियों के बारे में लोग कहते हैं कि इस पे वीडियो बनाइए, उस पे वीडियो बनाइए। तो सवाल ये है कि हम बनाए कैसे? हमारे पास कोई एक केस हो, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में खोजेंगे, तभी बना पाएंगे। तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे ही गाँव के एक साथी का केस आया कि उनका पैसा नहीं दे रहा है। तो हमें पता चला कि भैया सहारा का ऑफिस हमारे यहाँ चल रहा है, ठीक है? तो हमने उसके बाद बताया कि सहारा तो बंद हो चुका है। उसके बाद हमने छानबीन करना शुरू किया, भैया कब बंद हुआ, क्या कैसे बंद हुआ, उसका कोई आदेश का कॉपी, ये सब हमने निकाला। उसके बाद एक वीडियो हमने डाला था जो हमारे यहाँ चल रहा था ब्रांच उसका, और लोगों को कहा जी। तो ये इसलिए डाला था कि हमारे पटोरी के लोग जागरूक हों, हमें नहीं पता था कि पूरे देश में चल रहा है, ठीक है? उसके बाद लोगों का जो कमेंट्स आना शुरू हुआ तब हमको लगा अरे बाबी तो पूरे देश के अंदर चल रहा है, अलग अलग जगह रहा था। सर ये लॉकडाउन जो हुआ था ना, उस टाइम तक ये पैसे जमा ले रहे थे जी। तो उसके बाद हमने अपील करना शुरू किया, शिकायत वकायत लगाना शुरू किया, ठीक है? और लगातार हम कर रहे हैं। तो लोग जागरूक हुए और लोगों ने पैसा जमा करना बंद किया, जबकि सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया है, समझ रहे हैं? उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश आया था सेंट्रल रजिस्ट्रार को। हमने क्या किया, क्लेम भेजवाना शुरू किया, लोगों को PDF का फॉर्मेट दिया। लोगों ने भेजना जब इतना शुरू किया ना, तब जा करके नाको दम होकर के सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, चूँकि इलेक्शन आ रहा था, ठीक है? लेकिन यहाँ पे इनका पैसा वापस करने का नहीं था। इन्होंने इसलिए यहाँ पे लिखा कि इतना सारा मीडिया है, इसके शोर में हम दबा देंगे। लेकिन हम लगातार बताते रहे लोगों को, हमने प्रोटेस्ट किया, पुतला जलाया, सब कुछ किया, और लोगों को अवेयर किया कि भैया ये आपको ठग रहे हैं, पैसा देने का इनका मनसा नहीं है। अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं है अप्लाई नहीं कीजिए। और नोटिफिकेशन भी मांग रहे हैं RTI में, तो नहीं दे रहे हैं। सोचिए, यही है ना सर, देने का इरादा ही नहीं है इनको, बिल्कुल ये देना ही नहीं चाह रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि देखिए, पोर्टल पे जो अप्लाई करवाया, ठीक है, तो उसके बारे में हमने 10 जो डिमांड भेजा था वो आप लोगों का ही सुझाव था, आप लोगों का इशू था। उसको हमने कमेंट्स के माध्यम से हमने पढ़ा। बहुत सारे लोगों से बात नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जो कमेंट्स करते हैं ना उसको पढ़ता हूँ क्या इशू है, तो उसके आधार पे मैंने पिटीशन बना करके दिया। मैं प्रशांत भूषण जी के पास भी गया था, समझ रहे हैं, इसको लेकर के, चूँकि वो जो PIL है उन्हीं का है। अभी जो PIL में ये 5,000 करोड़ लेकर के आए हैं उन्हीं का है, समझ रहे हैं? और सबसे बड़ी बात है कि मेरे पास उतना साधन नहीं है, और जितना साधन है
उतना में ही मैं लगातार लड़ रहा हूँ। मैंने पटना हाई कोर्ट के अंदर भी PIL किया, किसी से 1 रुपया नहीं मांगा। इसीलिए नहीं मांगा क्योंकि मुझे पता था कि भैया कोर्ट सुनेगा कि नहीं सुनेगा, है कि नहीं। और अगर नहीं सुनेगा और तो लोग का हम 1 रुपया भी ले लेंगे ना तो लोगों को निराशा होगी, इसलिए हमने अपना पैसा लगाया, समझ रहे हैं। क्योंकि लोगों का भरोसा जीतना बहुत मुश्किल काम है, भरोसा 1 सेकंड में टूट जाता है। कुछ लोग तो PIL के नाम पे धंधा खोले हुए हैं और लोगों से पैसा ठग रहे हैं, रैली निकाल करके, रथ यात्रा निकाल करके लोगों को ठग रहे हैं, 200, 400, 500 रुपया करके ठग रहे हैं। क्योंकि PIL वैसे नहीं लगता है, ठीक है। PIL तो मैंने भी लगाया था, मैं कहाँ किसी से पैसा मांगने या नहीं किसी को इकट्ठा करने की ज़रूरत पड़ी, अपने नाम से मैंने लगा दिया। PIL वही लगा सकता है जिसका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं हो, ऐसा एफिडेविट लिख करके देना होता है, समझ रहे हैं। और आप जिसका इंटरेस्ट है उसको जमा करके उससे पैसा ले रहे हैं, कह रहे हैं PIL में जुड़िए, कोई अगर शिकायत कर देगा तो FIR हो जाएगा उस आदमी पर, समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि भाई इसी में हम भी कुछ ये कर लें, हाँ, नाम भी हो जाएगा हमारा, कुछ पैसे भी ठग लेंगे लोगों से। तो वैसे नहीं होगा। लोगों को हम यही जागरूक कर रहे हैं कि भैया जिस दिन आप जान जाएंगे, समझ जाएंगे कि हमारा लड़ाई किससे है, क्योंकि हमारा लड़ाई सरकार से है। सरकार से इसीलिए है कि सरकार का काम था बंद करवाना, अभी सरकार का काम है कार्रवाई करके पैसा दिलाना। लेकिन सरकार क्या कर रही है, मामला कोर्ट में है। अरे भैया तो कोर्ट में है तो लड़ तो तुम ही रहे हो, हमारे तरफ से तो तुम ही लड़ रहे हो। अमित शाह जी का 18 जुलाई का भाषण सुनिए जा करके, वो क्या कह रहे हैं कि आपके तरफ से हम खड़ा होकर के और बीच का रास्ता निकाले थे। हाँ बिल्कुल, उस टाइम में तो बहुत आगे आके बोल रहे थे ऐसे कर रहे हैं, तो बीच दिनों में पैसे आ जाएंगे। जी, और बीच का रास्ता जो निकाला उन्होंने, उसका हम कागज मांग रहे हैं तो वो भी नहीं दे रहे हैं। उनका कागज तो हम लोग का सर जितना भी ये मंथली वाला था मेरा 10 साल का ये नहीं वो कागज नहीं, वो कागज वैसे पड़ा हुआ, पासबुक है, सब चीज है, लेकिन देने का कोई नहीं वो कागज की बात नहीं कर रहे हैं। इन्होंने जो बीच का रास्ता निकाला है, कहने का मतलब कुछ समझौता किया होगा, तो हम उसका पेपर मांग रहे हैं ताकि हमें पता चल सके कि सहारा के साथ क्या समझौता किया इन्होंने। वो वाला पेपर नहीं दे रहे हैं, समझ रहे हैं। कहने का मतलब नहीं देंगे ना सर, ये आपस में मिले हुए हैं सर। तो अब देखिए, हमें जब ये सब खेल इनका सारा समझ में आ गया, कृषि मंत्रालय के अंदर था, फिर इसमें गया, उसमें गया, ये सब जब खेल समझ में आ गया तो हमने क्लियर कह दिया। और लोगों को लगातार कह रहे हैं कि इसी सरकार के दौरान ऐसा हुआ है आपका, तो जब तक ये सरकार रहेगी तो अपने खिलाफ कोई भी जांच नहीं करेगी, समझ रहे हैं। SFIO का जांच हो रहा था, उसको भी इन्होंने धीरे कर दिया, समझ रहे हैं। तो और आपने देख लिया होगा कि वित्त मंत्री क्या बोल रही हैं, आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सर, देख रहे हैं। तो ये सब बात तो हमने पहले बता दिया था, पहले अनुभव किया है ना। कोर्ट में भैया हम जाएंगे, एक बात के लिए बात कहते हैं, उसमें हमको 2-4 लाख रुपया हो सकता है खर्च हो जाए, ठीक है, लेकिन क्या होगा, हमारा कोर्ट सुनेगा ही नहीं। वही बात है ना। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि जिसका पैसा है उसको सड़क पे उतरना पड़ेगा, तभी जाके कोर्ट भी सुनवाई करेगा। 2022 का याद कीजिए, जब हमने फरवरी में बताना शुरू किया था तो अलग अलग कोर्टों में सुनवाई शुरू हो गया था, क्योंकि पूरे देश में हंगामा लोगों ने करना शुरू कर दिया था, समझ रहे हैं। तो आप सड़क पे उतरिएगा तो कोर्ट भी सुनेगा, सरकार भी सुनेगा, नहीं तो सब कान बंद करके सोया हुआ रहेगा, ठीक है। तो हमारा प्रयास है लोगों को हम जागरूक करें, जागरूक करके लोगों को जोड़ें और जोड़ करके आगे बढ़ें, क्योंकि लोग भी धीरे धीरे जब उनको समझ में आएगा, उनको लगेगा कि नहीं, लड़ना के बाद अब कोई उपाय नहीं है, तभी जाके लड़ने के लिए तैयार होंगे। नहीं तो लोग चाहते हैं कि आसानी से हमारा मिल जाए, जबकि ऐसा कभी नहीं होगा, और ये हम लगातार कह रहे हैं, ठीक है। आप मैसेज कीजिएगा मुझे। ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि पैसा तभी मिलेगा जब आप लड़ेंगे, जब एकजुट होंगे। पहले भी आप लोगों ने एकता का परिचय दिया, पूरे देश के अंदर लोग जागरूक हुए और जागरूक होने के बाद पैसा जमा करना बंद किया, तभी जाके बंद हुआ, नहीं तो इनका अभी भी चलते रहता। अमित शाह क्यों बोल रहे थे चुनावी रैली में? क्योंकि आप दबाव बना रहे थे। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैं आपका वीडियो देखा था, वीडियो देख के तो बहुत अच्छा लगा। कहाँ से बोल रहे हैं और नाम बता दीजिए अपना। सर संतोष बोल रहे हैं। वैसे तो हमारा घर बिहार है, मुजफ्फरपुर जिला। जी जी सर, मैं आपको कई बार इस पे आपको वो भी मांगा था, हेल्प मांगा था कि सर मुझे कहीं मैं नौकरी कर रहा था। अच्छा। और 18 साल मैंने किया, उसके बाद किसी लड़के के कहने पे मुझे निकाल दिया गया। कोई बात नहीं, कुछ नहीं।
कहाँ काम करते हैं? उसको कि निकाल दीजिए, वो निकाल दिया मेरे को। सर इसके लिए कुछ तो रीजन होगा ना कि सर सरकार बनाए कि हाँ भाई अगला इतना साल से काम कर रहा है, तो कुछ न कुछ उसे तो मिलना चाहिए ना, ताकि आगे परमानेंट कर्मचारी थे ये निकलना चाहिए। आप परमानेंट कर्मचारी थे? हाँ जी, परमानेंट कर्मचारी थे आप? परमानेंट तो नहीं थे, लेकिन सर मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था। नहीं, प्राइवेट नहीं, मैं परमानेंट में, प्राइवेट में भी परमानेंट होते हैं, कहने का मतलब कि कोई ठेकेदार वगैरह नहीं था बीच में? क्या चीज सर? ठेकेदार वगैरह कोई नहीं था बीच में? नहीं सर, हम डायरेक्टली काम करते थे। अच्छा, डायरेक्टली काम, छुट्टी वुट्टी सब कुछ वही दे रहा था कंपनी, तो परमानेंट हो गए ना? 18 साल से काम करे तो परमानेंट हुए ना? जी जी सर। देखिए, कोई भी कर्मचारी हो, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हो या परमानेंट वर्कर हो, उसके लिए कंपनी को निकालने के लिए पहले नोटिस करना है। अगर कोई आरोप है, शोकॉज चार्जशीट, ये सब करके ही निकालना है, ऐसे नहीं निकाल सकते, ठीक है? अब अगर प्राइवेट कंपनी है, कौन से स्टेट में काम करते हैं? हम सर दुकान में थे। नहीं, राज्य कौन सा है? राज्य हमारा, मैंने जहाँ काम करते हैं ये सदर बाजार है, दिल्ली सर। अच्छा, दिल्ली में करते हैं? जी 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 सर। तो लेबर कमिश्नर ऑफिस में इसका शिकायत लगाइए, समझे? जी जी सर, यही आपका वीडियो मैं देखा था जी। जो आप बनाए थे ना कि कहाँ पे कैसे जाना है, लेबर कमीशन के पास ऐसे आप शिकायत कर सकते हैं। तो सर हमें जानकारी इतनी है नहीं, क्योंकि उस जगह से हम निकले नहीं, क्योंकि हमें काम करना था। काम से रूम पे आते थे, फिर डिप्टी जब टाइम होता था डिप्टी से रूम, ये आइडिया मुझे पूरा पता नहीं था सर। अच्छा अच्छा। जी 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 सर। तो मैंने तो एक 30,000 कोर्ट से नोटिस भी दिलवाया था। ना, कोर्ट वोट में नहीं जाने की ज़रूरत है अभी आपको, और वकील की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी। हाँ, वकील की ज़रूरत आपको बाद में पड़ती है। उसके लिए क्या होता है ना, पहले तो आपको लेबर कमिश्नर में शिकायत करना होता है। किसी वकील से पिटीशन एगो बनवा कर लीजिए, ठीक है? उससे क्या होगा, आपको ज़्यादा खर्च नहीं आएगा, कम पैसे में वो एप्लीकेशन वगैरह बना देगा, सारा मैटर देखे, चूँकि परमानेंट हैं आप, ठीक है? और चूँकि उसने मेरा 4 महीने का सैलरी भी रोक लिया उसने। ना, कोई बात नहीं। उसने भाव मुझे दिखा रहा, जैसे मैं कभी उनका पेमेंट कहीं से लाता होता था। हाँ। अब दिखा रहा है कि भाई मेरे पास कैमरा है, मैं तुझे बदनाम कर दूंगा कि मेरे पास मेरे से पैसा लिया है, मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगा, तेरे को मार्केट में काम नहीं मिलेगा, यानी वो दाव मुझे दिखा रहे हैं। अच्छा, कौन चीज़ का दुकान है? हाँ जी, कौन चीज़ का दुकान है? एक फ्लावर का दुकान है सर। फूल का? पहले तिरपाल रस्सी निवार का था। अच्छा। अब फ्लावर का काम चालू कर दिया 2 साल से, और जिसको फ्लावर में जानकारी था जो लड़का को, उसी ने हमें निकलवाया है कि भाई इसे निकाल दो। अच्छा अच्छा। जी सर। नहीं, तो उससे आपको बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेबर कमीशन में शिकायत लगाइए ना, तो वो नोटिस करके उसको बुलाएगा, समझ गए? जी सर। नोटिस करके बुलाएगा, नोटिस करके बुला करके वहाँ पे डेट चलेगा, आपको साबित करना होगा। एक रिक्वेस्ट है सरकार से, ये बात करनी है कि आप अगर कहीं पे कोई वर्कर काम कर रहा है, कह रहा ना कि आदमी बेरोजगार है, बेरोजगार इसी से होता है कि आदमी 18 साल 20 साल काम करता है, उसको एक बैग हटा देता है, उसको कितनी तकलीफें कितने दुख झेलना पड़ता है, बताइए साहब। कि जो मैंने इतने साल मैंने उसके साथ कि चलो आप परिवार हम चला सकते हैं, जब हम परिवार चलाने लायक हुए तो उसके बाद नौकरी से निकाल दिया। नहीं, बिल्कुल। इस देखिए, नौकरी से निकालने का जो दंश है हम खुद झेले हुए हैं। 2013 में मुझे निकाला गया था, तब से हम अभी तक लड़ रहे हैं, कोर्ट में जीते हैं, हाई कोर्ट चला गया है मैनेजमेंट, अभी भी लड़ रहे हैं, ठीक है? तो इस बात को, आपके तकलीफ़ को हम समझ सकते हैं, क्योंकि जहां आदमी काम करता है तो एक उसका ये बना होता है। सर मेरी इतनी टेंशन में कहीं कहीं जॉब भी मांगने जाऊं तो भाई वहाँ पे तू कर रहा था, फिर क्या हुआ? सब यही सवाल जवाब करते हैं सर, मैं उससे क्या बोलूँगा? नहीं, तो आप कोई नहीं, मुझे मैसेज कीजिए एक बार, ठीक है ना? हम आपको बताएंगे आपको क्या करना है, ठीक है? ओके। जी जी सर आपसे यही मैं आपका वीडियो देखा था ना सर, तभी मैं कई बार आपसे हेल्प का मदद मांग रहा था। पता नहीं आपका मैसेज मैंने देखा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारा मैसेज आते रहता है ना। जस्ट आपके वीडियो देखने के लिए मैं खोल के मोबाइल बैठा। कोई नहीं, आप मुझे मैसेज कीजिएगा, और दिल्ली में है तो मैं कोशिश करूँगा आपको हेल्प करने की, ठीक है? लेकिन देखिए, होता क्या है ना, अक्सर लोगों को हम हमारा वीडियो बता देते हैं, उसी से लोग अपना, जिनको देखना होता है, समझना होता है, वो समझ करके खुद से कर लेते हैं। थोड़ा बहुत पढ़े लिखे होते हैं तो, समझ रहे हैं? सर उतने तो पढ़े लिखे नहीं है, तभी तो आज भटक रहे हैं। कोई बात नहीं, मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको हेल्प करने की, ठीक है? ओके जी। दोस्तों, जैसा कि मैं 30 मिनट लाइव रहता हूं, और 30 मिनट मेरा पूरा हो चुका है, और जिन लोगों की बात नहीं हो पाए, कोशिश कीजिए अगले संडे इसी समय
फिर से मैं लाइव आऊँगा, और लाइव आऊँगा तो पहले मैं आपको बता दूँगा। सबसे बड़ी बात है कि आप लोग अगर जागरूक रहिएगा। अब जैसे इस साथी ने फ़ोन किया, बताया कि इनको नहीं पता था, तो क्या होता है ना, बहुत सारी बातें हमें काम की नहीं भी होती है, लेकिन काल को हमें काम पड़ सकती है, तो इसके लिए हमें जानना ज़रूरी होता है। तो समय निकाल करके जो लोग भी कर्मचारी हैं, पीछे जा कर के हमारा वीडियो देख सकते हैं, समय अगर मिले। और ख़ासकर सहारा के बारे में बहुत सारा वीडियो ऐसा हमने बना दिया है जिससे कि आपको समझ में आएगा। और जो लोग इस मामले को, पूरा मामला को समझ जाएंगे, तो कम से कम इतना तो ज़रूर होगा कि कोई आपको जल्दी से ठग नहीं पाएगा, क्योंकि इससे आपको इतना समझ विकसित हो जाएगी। अब ये देखिए ना, मैंने, ऐसा तो है नहीं अमित शाह जी ने हमको फ़ोन किया था कि भैया से हम किसी को पैसा नहीं देने जा रहे हैं या फिर इतने लोगों का रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा तो था नहीं। तो चूँकि इतने दिनों का अनुभव है, सरकार आगे क्या चाल चलने वाली है, क्या करने वाली है, तो उसको समझते समझते इतना समझ बन गया है, जिससे कि पता चल जाता है कि भैया ऐसे कर रहे हैं तो इसका मतलब ये करेंगे, ऐसे कर रहे हैं तो इसका मतलब ये करेंगे। अब ये देखिए ना, सुब्रत राय के बारे में मुझे शक हुआ तो मैंने RTA लगाया। अगर सरकार के पास प्रूफ होता तो दे देते, जब भैया लो, ये लो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और ये लो मृत्यु प्रमाण पत्र है, ये वीडियोग्राफी हमने पोस्टमार्टम के समय करवाया था और ये हमने कोर्ट को बताया था। तो कहने का मतलब 14 नवंबर 2023 को उसकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद अभी तक कोर्ट को सरकार ने नहीं बताया, जिस कोर्ट में उसके खिलाफ केस चल रहा हो, और सरकार न तो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट दे रहा है और न वीडियोग्राफी, मुझे कुछ भी नहीं दे रहा है। और इधर से उधर पहले गृह मंत्रालय को हमने लगाया, अमित शाह जी का है, उसके बाद वहाँ से सहकारिता मंत्रालय गया, वो भी अमित शाह जी का है, फिर वहाँ से भेज दिया गया कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास, वहाँ से भेज दिया गया सेबी के पास, और अभी तक जवाब नहीं मिला। 30 दिन के अंदर हमको जवाब मिलना चाहिए था, 4 महीना हो गया। हालांकि इसका मैं कंप्लेन लगाऊंगा, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ कि कहीं सेबी कुछ न कुछ मुझे जानकारी दे। अब नहीं देते हैं तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि दाल में कुछ काला है। एक बार आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको लगता है ऐसा कुछ काला है। ऐसा तो नहीं है कहीं भगवा हुआ दिया उसका, क्योंकि पैसा वाला आदमी है, वैसा ही व्यक्ति कहीं से खोज करके वैसा ही कोई लाश खोज करके लाएगा। पोस्टमार्टम कहते हैं, ये प्लास्टिक सर्जरी करा करके धोखा दे सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, इसके साथ ही मैं विदा लेता हूं। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।